महादेव के लाख समझाने पर भी सती अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित हवन में बिना बुलाए पहुंच गई थी और अपने पिता की निंदा सुनकर देवी ने खुद को भस्म कर दिया था। तब सारा संसार पल भर लेने शक्तिहीन हो गया था। स्कंद पुराण के अनुसार उस समय असुर राज तारकासुर ने परमपिता ब्रह्मा जी का घोर तप कर उनसे 2 वरदान लिए। हे परमपिता, मैं आपसे 2 वरदान चाहता हूँ। पहला, तीनों लोकों में मुझसे अधिक कोई दूसरा बलवान ना हो, और दूसरा कि मेरी मृत्यु सिर्फ वही कर पाए जो महादेव शिव से जन्मा हो। ब्रह्मादेव से वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत बलवान हो चुका था। उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि सती के जाने के बाद महादेव दोबारा कभी भी विवाह नहीं करेंगे, जिसके कारण इस संसार में कभी भी शिव का पुत्र प्रकट होना असंभव था। तारकासुर के बढ़ती शक्तियों से देवलोक में त्राही त्राही फैल गई और अपनी जान बचाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में आ पहुंचे। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपके दिए वरदान का तारकासुर गलत इस्तेमाल कर रहा है। देवलोक पर अपना कब्जा कर उस असुर ने हम देवताओं को जैसे अपने अधीन कर लिया है। हमें इस विपदा से बाहर निकाले। देवराज को व्याकुल होता देख ब्रह्मा जी चिंतन में पड़ गई, क्योंकि उनके वरदान के अनुसार शिव पुत्र ही तारकासुर का अंत कर सकता था। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी और माता पार्वती तो विवाह के पश्चात से ही देवदारू वन में एकांतवास के लिए जा चुके थी। विवस्वान राज देवता जब देवदारू वन जा पहुंचे तब उन्हें पता चला कि शिव जी और माता पार्वती वन में एक गुफा में निवास कर रहे हैं। देवता ने शिव जी से मदद की गुहार लगाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। भूले भंडारी अपनी अर्धांगिनी के साथ व्यस्त थी। उन्हें जागृत करने के लिए अग्निदेव ने उनकी काम प्रेरणा में विघ्न उत्पन्न करने की ठान लिए। दोनों का ध्यान भटकने के बाद अग्निदेव देव शक्ति के अंश को लेकर वहां से भागे, परंतु शिव शक्ति की ऊर्जा के ताप को सह नहीं पाए और उन्होंने उस ऊर्जा को मागनगा को सौंप दिया। परंतु वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि गंगा का जल उबलने लगा। इस दिव्य अंश की ऊर्जा को संभाल पाना मेरी क्षमता के बाहर है। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को शरमण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वो दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया और उनसे 6 सुंदर वसुकुमल शिशुओं का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी, तब उनके मन में बालकों के प्रति मातृत्व का भाव जागा। वो सब उन बालकों को लेकर कृतिका लोक चली गई। वह उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया, तो इसके पश्चात मां पार्वती ने अपने 6 पुत्रों को देखा। तब वो मातृत्व भाव से भावक हो उठी और उन्होंने उन बालकों को इतनी जोर से गले लगा लिया कि वो 6 शिशु एक ही शिशु बन गया। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। संपूर्ण शिव पुत्र को देख सभी देवी देवता खुश हो गए। इतने यत्नों के बाद आखिरकार नियति का लिखा सिद्ध हो ही गया। बस अब कार्तिकेय की शिक्षा आरंभ होनी बाकी है। तारकासुर के कहर से जूझते और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भागते देवता महादेव के पास आ पहुंचे और उनसे कुमार कार्तिकेय का युद्ध प्रशिक्षण शुरू करने का निवेदन किया। हे देवों के देव महादेव, तारकासुर का अत्याचार ब्रह्मांड पर किसी ग्रहण की तरह चारा है। हमारी आपसे विनती है, कुमार को युद्ध कला में कौशल बनाइए ताकि वह वो कर सके जिनके लिए उनका जन्म हुआ है। क्योंकि भगवान कार्तिकेय महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न थी, तो उनमें क्रोध अग्नि भी बहुत थी। महादेव अपने पुत्र की इस वेधा से भली भांति परिचित थी। स्कंद पुराण के अनुसार कुमार कार्तिकेय का प्रशिक्षण सोए महादेव, शिव और अगस्त्य मुनि ने किया था। अपने गोद में यंत्र ते उन्होंने काही कलाव में मगबद हाविसिल्फी। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार कार्तिकेय को देवताओं से सद्भाव युवा रहने का वरदान प्राप्त है, जिस कारण उन्हें कुमार और मुरुगन नाम से भी जाना जाता है। रुद्र संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है। उन्हीं जगत जजनी मां पार्वती ने अपनी शक्तियों से युक्त एक अलौकिक भाला दिया। ये भाला मेरी सभी शक्तियों से युक्त है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जिस कारण मेरा जन्म हुआ है, मैं वो कार्य सिद्ध कर सकूं। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं, उसका मुकाबला करना किसी भी प्रकार के प्राणी के लिए असंभव है। आज से तुम देवताओं के सेनापति के रूप में भी जाने जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव से आशीर्वाद पाकर कार्तिकेय और सभी देवता तारकासुर के साथ भीषण संग्राम में उतर गए। शिव पुराण के अनुसार कार्तिकेय के युद्ध में उतरने से पहले महादेव के सबसे उग्र रूप वीरभद्र ने मूर्छ संभाला।
वीरभद्र का रूप देख और तहार सुनकर सभी आशीर्वाद देवता जैसे कांप उठे। वीरभद्र सभी असुरों को जिन्न भिन्न करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु तारकासुर से सामना होने पर उनके सभी अस्त्र शस्त्र बल सब जैसे व्यक्तर होने लगे और वो वित्वभूमि पर मूर्छित हो गए। क्या तुम सभी देवता इस बात को बुला बैठे हो कि मेरा अंत शिवंश के सिवा और कोई भी नहीं कर सकता, और तुम सब इस बालक को मुझे से युद्ध करने ले आए हो? इंद्र, तुझे देवताओं का राजा होने पर शर्मानी चाहिए। इतना बोलकर तारकासुर अपनी तलवार को पूरी शक्ति के साथ इंद्र की ओर फेंकता है। भयभीत इंद्र अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग ही रही थे कि तभी कार्तिकेय अपनी वेल को पूरी शक्ति के साथ फेंकते हैं और क्षण तारकासुर को युद्ध की चुनौती देते हुए कहते हैं, तारकासुर, परम पिता ब्रह्मा के दिए वरदान का तूने दुरुपयोग किया है। तेरे कुकर्मों के कारण इस संसार का संतुलन डगमगा गया है, पर आज तेरे सत्याचार का अंत निश्चित है। कुमार कार्तिकेय की ललकार सुन। पहले तो तारकासुर हंसने लगा, परंतु अगले ही पल कार्तिकेय में महादेव शिव की झलक देखते हुए उसकी रूह कांप उठी। दोनों में एक भीषण संग्राम हुआ और अपने माता पिता की शक्तियों से युक्त कार्तिकेय ने वेल को इतनी तीव्र गति से भेंका, रास्ते में आने वाली हर वस्तु का नाश करते हुए वो सीधा तारकासुर को पार हो गया और उसके 1000 हिस्से कर उसका संगार कर दिया। तो ये थी महादेव शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय की जन्म कथा। एक ऐसा दिव्य बालक जिसने सारी सृष्टि को तारकासुर से मुक्त कराया। सभी देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया था और ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र उनकी अधीन थी।